जिला उन्नाव के अंतर्गत उपमंडल अंब क्षेत्र में युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में मार्गदर्शन करने वाली सार एकेडमी के 4 छात्राओं ने हाल ही में ऊना में हुई हिमाचल पुलिस में चयन हुआ है। अकादमी के प्रबंधक अक्षय कुमार ने बताया कि सार एकेडमी से वंदना कुमारी, करण शर्मा, दलवीर सिंह ने हिमाचल पुलिस भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अपने माता पिता और क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। उनकी यह सफलता युवाओं को नशे से दूर रहने और मेहनत कर देश सेवा करने के लिए प्रेरित करेगी। अक्षय कुमार ने बताया कि सार एकेडमी का अनुभव स्टार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। हाल ही में हुई पुलिस भर्ती परीक्षा में ऊना के मंडल अंब के सार एकेडमी के 4 अभ्यर्थियों ने अपनी प्रतिभा का धोखा मनवाते हुए पुलिस कांस्टेबल परीक्षा पास की है। सार एकेडमी के वंदना कुमारी, करण शर्मा और दलवीर सिंह पुलिस भर्ती परीक्षा में पास हुए हैं। उनकी इस सफलता से न सिर्फ उनके माता पिता बल्कि उन्होंने अपने क्षेत्र का भी गौरव बढ़ाया है। सार एकेडमी पिछले 5 वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों का मार्गदर्शन करती है। सार एकेडमी में वर्तमान में HPSSC, HPPS, SSC, अलाइड, नायब तहसीलदार, सेक्रेटरीट क्लर्क, NDA, SSC आदि एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। सार एकेडमी में जो आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं और विधवा या एकल नारी के बच्चों को फीस में एक मुश्त छूट भी दी जाती है। बिलासपुर के चर्चित अंकित हत्याकांड मामले में गिरफ्तार 6 लोगों को झंडूता कोर्ट ने 10 अगस्त तक जुडिशियल रिमांड पर भेजा है। इससे पहले यह लोग 23 जुलाई से 2 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर थे। आपको बताते चले कि बिलासपुर जिला के झंडूता थाने में 19 जुलाई को अंकित के पिता ने अंकित की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद 21 और 22 जुलाई को अंकित का शव 2 अलग-अलग हिस्सों में घर से कुछ ही दूरी पर बरामद हुआ था। झंडूता पुलिस ने अंकित के पिता के शक के आधार पर उनके परिवार के साथ संबंध रखने वाले एक ही परिवार के 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक महिला शामिल थी। 23 जुलाई को झंडूता कोर्ट से मिली पुलिस रिमांड के दौरान की गई पूछताछ में यूपी के रहने वाले 2 और लोगों को सामने लाया गया, जिनका संबंध इस हत्याकांड से सीधा जुड़ा हुआ था। जिसके बाद झंडूता पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और झंडूता कोर्ट में पुलिस रिमांड मांगी। इस तरह 2 अगस्त तक उन्हें लगातार पुलिस रिमांड दिया गया। वहीं आज फिर सभी 6 लोगों को झंडूता कोर्ट पेश किया गया, जहां से उन्हें 10 अगस्त तक जुडिशियल रिमांड मिला है। इस बात की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक बिलासपुर SR राणा ने कहा कि अंकित हत्याकांड मामले की जांच लगातार जारी है और गिरफ्तार सभी लोगों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी 6 लोगों को जहाँ 8 दिनों का जुडिशियल रिमांड मिला है, वहीं मौका वारदात से अंकित के शव से इकट्ठा किए गए सैंपल्स को DNA और अन्य टेस्ट के लिए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। पुलिस स्टेशन में जो हत्या का एक मामला रजिस्टर्ड हुआ था, उस मामले पे जो 6 लोग गिरफ्तार किए गए थे, वो 22 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक पुलिस रिमांड में रहे हैं। आज इनको अदालत से रिक्वेस्ट करके इन्हें जुडिशियल रिमांड पे भेजा गया है और सभी जो आरोपी हैं ये 10 अगस्त 2022 तक जुडिशियल रिमांड में रहेंगे। इस मामले की तफ्तीश जो है वो लगातार जारी है, कंटिन्यू है। इस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमने जितने भी सैंपल्स और एग्जिबिट्स जो थे, चाहे वो स्पॉट से कलेक्ट किए थे, चाहे जब बॉडी रिकवर हुई थी उससे लिए थे, आज उनका DNA प्रोफाइलिंग और दूसरे एग्जामिनेशन के लिए उन्हें भी RFSL मंडी में जो है वो डिपॉजिट कराया गया है। अब हमें RFSL मंडी से DNA प्रोफाइलिंग की रिपोर्ट और दूसरे एग्जिबिट्स के एग्जामिनेशन का जो रिपोर्ट है वो अवेटेड है। तो अगर उस रिपोर्ट में कुछ ऐसे नए तथ्य और कुछ नई चीज़ें सामने आएंगी और कुछ और लोगों के खिलाफ भी सबूत सामने आते हैं, तो इन लोगों की, दूसरे लोगों की भी इसमें जो भी गिरफ्तारी बनती होगी, कानूनी कार्रवाई जिनके खिलाफ बनती होगी, वो पुलिस आने वाले समय में। उपायुक्त
कार्यालय के सभागार में आज नई राहें नई मंजिल योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त लाहौल स्पीति सुमित किमटा ने की। उपायुक्त ने कहा कि जिला को इस योजना के तहत 90 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है, जिसके तहत पार्क, शौचालय, रेन शेल्टर, स्ट्रीट पाथ, सॉलिड अपशिष्ट सुधार, वर्किंग ट्रेल, मंदिरों का सौंदर्यकरण, लैंडस्केपिंग, सराय, सामुदायिक हॉल, ट्रैकर, हॉस्टल, रास्तों को चौड़ा करने का कार्य, पार्किंग, लाइटनिंग और डस्टबिन इत्यादि कार्य किए जाएंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस समय पर कार्यों को प्रस्तावित और आकलन बनाकर भेजने को कहा गया, ताकि समय पर इन कार्यों को पूरा किया जा सके। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में चल रहे श्रावण अष्टमी नवरात्रों के मद्देनजर 3 दिन छठी, सप्तमी और अष्टमी को मंदिर के कपाट 24 घंटे खुले रहेंगे। अभी 4 नवरात्र तक लाखों श्रद्धालु माता की पवित्र ज्योतियों के दर्शन कर चुके हैं। एससीएफ मंदिर ज्वालामुखी राजेंद्र कुमार ने बताया कि शक्तिपीठ ज्वालामुखी में 4 नवरात्रों तक 18,50,000 का नगद चढ़ावा और 2.5 लाख सोना और 560 ग्राम चांदी भक्तों द्वारा अर्पित किया गया। इस मौके पर हर वर्ष की तरह इस मंदिर न्यास 3 दिन छठी, सप्तमी और अष्टमी को मंदिर श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए 24 घंटे खुला रहेगा, ताकि सभी दर्शनों का लाभ पा सके। इस मौके पर मंदिर न्यास ज्वालामुखी ने जगह जगह यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए हुए हैं। श्रद्धालुओं के लिए लंगर, पार्किंग, पीने के पानी, दवाइयां और सफाई की उचित व्यवस्था की गई है। सभी श्रद्धालुओं को लाइन में ही दर्शनों के लिए भेजा जा रहा है। सुरक्षा कर्मी जगह जगह तैनात है और सीसीटीवी कैमरों से असामाजिक तत्वों पर भी नजर रखी जा रही है। मंदिर न्यास श्री ज्वालामुखी में श्रावण अष्टमी का नवरात्र त्योहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु रोजाना माता जी के दर्शन कर रहे हैं। अभी तक जो 4 नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर न्यास को 18,04,000 रुपए की नगद राशि भेंट की गई। 2.5 ग्राम सोना और 560 ग्राम चांदी भी श्रद्धालुओं द्वारा भेंट की गई है। श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि छठी, 7वीं और अष्टमी के दिन मंदिर को 24 घंटे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खोला जाएगा। इसके अतिरिक्त जितने भी श्रद्धालु मंदिर न्यास में आ रहे हैं, उनकी सुविधा का पूर्ण ख्याल रखा जा रहा है। पानी पिलाने से लेकर उनकी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे से पूरी नजर रखी जा रही है। होमगार्ड्स और पुलिस के जवान मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। पार्किंग की सुविधा, शौचालय की सुविधा, हर तरह के यथासंभव प्रयास मंदिर न्यास द्वारा किए जा रहे हैं। कांगड़ा जिला की तहसील इंदौरा के गांव डमटाल की निवासी और सीमा सशस्त्र बल उत्तराखंड में तैनात हैं। आज डमटाल पहुंचने पर स्थानीय लोगों के भारी संख्या ने देश की बेटी का स्वागत किया। इस मौके पर माता आशा कुमारी के साथ विधायक रीता धीमान भी मौजूद रही। मलेशिया के मेलाका शहर में 26 से 31 जुलाई तक खेली गई 19वीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सिलावट प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 7 कांस्य पदक हासिल किए। भारत की टीम में शामिल हिमाचल प्रदेश की मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी मधु कुमारी ने सीनियर वर्ग टेनिस इवेंट 70 किलोग्राम भार में देश के लिए कांस्य पदक हासिल किया। पेंचक सिलाट एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव योगिंदर सिंह आजाद ने बताया कि मधु कुमारी प्रदेश की रहने वाली है और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है और गर्व हो रहा है बहुत बताकर कि मैं अपने हिमाचल के लिए मैं ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई। मुझे मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है और मैं इसी के होते हुए मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हमारी हिमाचल गवर्नमेंट से कि मेरे जैसी बाकी सभी लड़कियों को, सभी बच्चों को ऐसे ही पुश किया जाए, इसे सपोर्ट किया जाए, ताकि मेरे से भी आगे बच्चे बढ़ें और हमारे हिमाचल का नाम रोशन करें। विकासखंड सुंदरनगर के सभागार में पंचायत सचिव और राज्य विभाग के पटवारी के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम सुंदरनगर धर्मेश कुमार ने बैठक की अध्यक्षता की। समाज शिक्षा खंड परियोजना अधिकारी जोगिंदर सिंह ने बताया कि इस मौके पर पंचायत सचिव और पटवारी को प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के बारे में भी जानकारी दी गई और पात्र लोगों की EKYC करवाने की जो तारीख 31 जुलाई से अब बढ़ाकर 10 तारीख तक बढ़ा दी गई है, इसके बारे में गांव-गांव जाकर पात्र लाभार्थियों की पहचान करके उनकी तमाम तरह के दस्तावेजों को अपडेट करवाने के लिए आह्वान किया गया, ताकि पात्र लोग इस योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से लाभ दिए जा रहे उनका लाभ पात्र लोगों को मिल सके। रवि सिंह चंदेल को कांग्रेस पूर्व सैनिक लीग मंडी का अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया।
रवि सिंह चंदेल ने पूर्व सैनिक लीग का अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वे ईमानदारी से पार्टी को ग्राउंड लेवल पर मजबूत करने का कार्य करेंगे। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व संजय दत्त जी, सह प्रभारी हमारे संजय दत्त जी, उसके बाद राजीव शुक्ला जी, श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, ठाकुर कौर सिंह जी, चौधरी प्रकाश जी, सोहन सिंह जी जो हमारे सुंदरनगर से विधायक है, उसके साथ जो हमारे पालनपुर के विधायक श्री बुटेल जी, हमारी मीटिंग हुई थी पालनपुर में, वहाँ जितने भी पूर्व सैनिक पधारे थे, सभी पूर्व सैनिक, अर्धसैनिक बल, सभी का मैं दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। उनकी वजह से मुझे यह अवसर मिला, खासकर मेरे छोटे भाई पटोल जी, ये इन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। मैं तन मन धन से इस कार्य को करूँगा, जहाँ भी मेरी जरूरत पड़ी मैं पार्टी के लिए रात दिन ये करूँगा। इसके साथ ही मुझे अभी 2 दिन हुए जिला अध्यक्ष चुनने पर, मैंने पूरे ब्लॉक की कार्यकारिणी तकरीबन बना दिए और जिला की कार्यकारिणी भी बना दी है। इसके साथ ही जहाँ भी मुझे जरूरत पड़ेगी पार्टी के लिए कार्य करूँगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की वल्लभ महाविद्यालय इकाई के द्वारा कॉलेज के विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर कॉलेज कैंपस में विरोध प्रदर्शन किया गया। एबीवीपी की माने तो कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए बने शौचालयों में अव्यवस्था का आलम है और छात्राओं के लिए कॉमन रूम तक की व्यवस्था नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा वल्लभ महाविद्यालय में कॉलेज के विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं के द्वारा कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से इकाई सचिव चिराग ठाकुर ने कहा कि कॉलेज में नए सत्र की शुरुआत से पहले कॉलेज की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन कॉलेज प्रबंधन को दिया गया था, लेकिन सत्र की शुरुआत होने के बावजूद भी छात्रों की इन समस्याओं का हल नहीं हो पाया है। चिराग ठाकुर ने कहा कि कहने को तो वल्लभ महाविद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, लेकिन छात्र छात्राओं के लिए बने शौचालयों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। छात्राओं के शौचालयों के दरवाजे टूटे हुए हैं। छात्राओं के लिए कॉमन रूम तक की व्यवस्था नहीं है। नया सत्र जो है इस कैंपस में शुरू हो चुका है, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी इकाई के द्वारा जो है जब नया सत्र शुरू नहीं हुआ था तो प्रिंसिपल महोदय को ये ज्ञापन दिया गया था कि जो समस्या हमने इस कैंपस में फेस की है, जो नए सत्र में बच्चे आएंगे उनको ये समस्या फेस नहीं करनी पड़े। तो हम देखते हैं कि 5 दिन हो गए इस कैंपस में जो है प्रिंसिपल महोदय को ज्ञापन दिए हुए, तो प्रिंसिपल महोदय द्वारा कोई भी कॉलेज प्रशासन द्वारा कोई भी इस पर स्टेप नहीं लिया गया है। तो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जो है मंडी महाविद्यालय में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जो हमारी कुछ प्रमुख मांगे थी कि जो इस कैंपस कहने को तो ये कैंपस देश का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, परंतु यहाँ देखी जाए तो यहाँ हम देखते हैं तो एक डस्टबिन की सुविधा भी नहीं है। हम इधर एडमिन ब्लॉक में जाते हैं, ऑफिस में तो सभी का जाना होता है, तो हम देखते हैं यहाँ पे बॉयज वॉशरूम है, तो वहाँ की इतनी बदबू वहाँ से आती है। तो हम चाहते हैं कि इन मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। और हम देखते हैं कि जो हमारी छात्राओं का शौचालय है वहाँ के दरवाजे टूटे हुए हैं और बिल्कुल भी यहाँ पे जो कैंपस में जो है कॉमन रूम की भी लड़कियों को सुविधा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से पूरा किया जाए, नहीं तो विद्यार्थी परिषद जो है एक आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेगी। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HB24/7।